नो सूनर हैड और देन का प्रयोग। किस तरह के सेंस में, जब किसी वाक्य में ही था का सेंस आता है, लेकिन किस तरह से ये उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए थोड़ा ट्रिकी है ये कॉन्सेप्ट, उतना आसान है नहीं, लेकिन होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट को आपने समझा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको बेहतर क्लियर होता जाता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, उसके बाद englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक आपके पास है। इस कंजंक्शन की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में, टेस्ट पेपर्स में जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। ही था, मैं पहुंचा ही था, मैंने ये काम किया ही था कि वो हो गया। मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। नो सूनर हैड आई रीच्ड, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। और यहां पर जो देन यूज किया जाता है THAN, तुलनात्मक, तुलना की बात हो रही है, एक काम की दूसरे काम से तुलना, कि ये काम हुआ ही था कि वो हो गया, दूसरा काम एक काम से तुलना की जा रही है। राम को मैंने फोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। नो सूनर हैड आई कॉल्ड राम देन ही मैसेज्ड मी। इसी तरह से सेंटेंस है, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। हम सोए ही थे कि बारिश होने लगी। नो सूनर हैड वी स्लेप्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इस तरह के वाक्य इस कॉन्सेप्ट में आते हैं।